हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी, जिसमें फॉर्मूला लिमिटेड है। गिनती के 2-4 फॉर्मूले हैं, लेकिन सारा खेल है सोच का। ठीक है, आपको थिंकिंग है, मतलब क्वेश्चन में सॉल्यूशन ज़्यादा लेंथी नहीं है, एक एक 2-2 लाइन के सॉल्यूशन से, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स थ्योरी विद प्रैक्टिकल है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आप लोगों ने हो सकता है 11th में पढ़ा हो, 12th में भी प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हो, और ये सी फाउंडेशन में भी आता है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन कन्फर्म है। यूँ मान के चलिए आने ही आने हैं। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम समझे कि बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय में, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। मैं एक वर्ड ले रहा हूँ, दैट इज केट। केट मीन्स आप सभी जानते होंगे, केट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। ठीक है, और एक एग्ज़ाम भी होता है MBA एंट्रेंस का। ठीक है, तो केट, हम इस केट में कितने लेटर्स हैं आपके पास, 3 लेटर्स हैं। केट में कितने लेटर्स हैं आपके पास, 3 लेटर्स हैं। कितने अक्षर है इसमें, 3 अक्षर है। ठीक है, तो 3 लेटर्स से हम 2 काम करेंगे। पहला हम काम करेंगे क्या, इनको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, इनको अरेंज, मीन्स इनकी व्यवस्था करेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, इनका हम ग्रुप बनाएंगे, या क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, या फिर क्या करेंगे, चयन, समूह बनाएंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, नॉर्मली ध्यान रखिएगा, बेसिकली सारी टर्म्स इंग्लिश में चलेगी तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा समझने में, हिंदी में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, ग्रुप करना, सिलेक्शन करना। तो हम केट के 3 लेटर्स को लेकर हम एक खेल खेलने वाले हैं, अरेंजमेंट का और सिलेक्शन का। क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 लेटर को लेकर हम अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो देखिए क्या क्या अरेंजमेंट बन सकता है, एक C का हो गया, एक A का हो गया, और एक T का हो गया। तो इस एक एक लेटर को लेकर कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, ओनली 3। ठीक है, अब बारी आती है 2-2 लेटर को लेकर, 2 अक्षरों को लेकर कितने होंगे। तो क्या क्या होगा, एक CA होगा, एक क्या होगा, AT होगा, एक क्या होगा, TC होगा। अब CA का अरेंजमेंट हो गया, इसको घुमा दीजिए तो इट विल बी अ डिफरेंट अरेंजमेंट। हमें जो अरेंजमेंट निकालने हैं वो कौन से निकालना है, डिफरेंट, सेम नहीं होने चाहिए। और ये CT मीन्स जैसे एक ये ग्रीन पेन है और एक ये ब्लैक पेन है, तो ये 2 का अरेंजमेंट हो गया, ये पास पास ऐसे रखे हैं। लेकिन अगर इधर से कोई देखेगा तो उसको पहले कौन सा लगेगा, ब्लैक, लेकिन मैं इनकी पोजीशन बदल दूँ तो इधर से पहले अब कौन सा दिखेगा, ग्रीन। इसका मतलब दोनों जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इसीलिए हमने CA को हमने क्या लिख दिया, AC, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 लेटर्स की। तो 3 लेटर्स को लेकर क्या क्या होगा, एक तो क्या बनेगा, CAT, फिर ATC, फिर TAC। अब इसमें C को कांस्टेंट रख दीजिए, TA कर दीजिए, A को कांस्टेंट रख दीजिए, CT कर दीजिए, T को कांस्टेंट रख दीजिए, TCA कर दीजिए। तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 6 अरेंजमेंट्स बनेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, पहले 1 लेटर को लेके अरेंजमेंट बनाया CAT, फिर 2 लेटर्स को लेके अरेंजमेंट बनाया CA, AC, AT, TA, TC, CT। ध्यान रखना, it will be different, okay, all are different, okay. If we select, we have to arrange 3 letters, then CAT, C constant, TA, ATC, ACT, TAC, TCA, इस तरह से अरेंजमेंट बना दिए। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप की और सिलेक्शन की। तो 1 लेटर को क्या क्या सेलेक्ट किया, 1 लेटर का सिलेक्शन करना है। तो 1 लेटर का सिलेक्शन करेंगे तो क्या क्या सेलेक्ट होगा, हमारे पास एक C सेलेक्ट हो गया, एक A का सिलेक्शन कर लिया, और एक किसका सिलेक्शन कर लिया, T का सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, सिमिलरली 2 लेटर्स को लेकर सिलेक्शन करेंगे तो
2 लेटर्स का क्या क्या सिलेक्शन होगा? देखिए, एक क्या हो गया CA, दूसरा क्या हो गया AT, और तीसरा क्या हो गया TC। अब CA को हमने क्या लिखा, AC लिख दिया, वहाँ भी तो लिखा था उधर। फिर AT लिख दिया, AT को क्या लिख दिया TA, TC को क्या लिख दिया CT। अब इस पर थोड़ा हम रुकेंगे यहाँ पर। देखो CA, इसमें कौन कौन से लेटर का सिलेक्शन हमने किया है? यहाँ पर हमने कौन कौन से लेटर का सिलेक्शन किया है? C का एंड A को सेलेक्ट करके ये बनाया है। यहाँ किसका सिलेक्शन किया है? यहाँ भी C को और A को ही तो सेलेक्ट किया है। मतलब दोनों जगह एक ही तो लेटर्स का सिलेक्शन है, C का और A का यहाँ पर है, C का और A का यहाँ पर है। तो अगर हम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो दोनों डिफरेंट तो है ही नहीं, दोनों क्या है सेम है। डिफरेंट ध्यान रखना, हमें यहाँ भी बनाने हैं, यहाँ सेम नहीं बनने चाहिए। तो दोनों तो डिफरेंट ही हैं। तो जब दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब हम इस वाले AC को नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। सिमिलरली यहाँ देखिए AT किस किस से मिलके बना है? A से और T से। और ये किससे से मिलकर बना है? A से और T से। सेम ही तो दो बार बोल रहे हैं हम, तो ये भी नहीं आएगा। TC CT सिमिलरली ये भी नहीं आएगा। ये सेम वैसे देखिए, अभी इसमें ग्रीन कलर इधर है, ब्लैक कलर इधर है, ओके। ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है। मैंने इधर कर दिया तो क्या ये ग्रुप चेंज हुआ? क्या रहा तो वही का वही, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज करने की वजह से क्या होगा? इट विल बी अ डिफरेंट अरेंजमेंट। ये अलग व्यवस्था हो जाएगी, अलग पोजीशन हो जाएगी, लेकिन ग्रुप तो इन दोनों का ही रहेगा ना, ठीक है। जैसे सेम टू सेम आप ले सकते हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती थी तो आप लोग क्या करते थे? एक क्लास में बैठते थे, सभी जितने भी साल पढ़े होंगे आप, एक पर्टिकुलर क्लास आपको साल भर मिलती रही होगी। तो उस क्लास में पूरे ऑल ईयर, सारे ईयर में मतलब एक ही रूम होता था। नॉर्मली मैक्सिमम स्कूल्स में एक ही रूम होता था, या कोचिंग में एक ही रूम में बिठाया जाता था, ठीक है। अगर हम स्कूल की बात करें तो एक ही रूम में बिठाते थे। क्या रोजाना हमारी जगह फिक्स रहती थी क्या? कुछ बच्चे तो कर लेते हैं फिक्स, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा बोर्ड के सामने। कुछ को मजा आता था, नहीं हमें तो एंड में ही बैठना है। तो पोजीशन आपकी फिक्स नहीं हो सकती थी। क्यों? किसी जगह कोई, किसी दिन कोई और आके बैठ गया तो आपको दूसरी जगह बैठना पड़ता था। मतलब अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी कहीं भी बैठ सकता था, फिक्स नहीं होता है कुछ भी। लेकिन पूरे साल में ग्रुप तो फिक्स रहेगा ना। अब आप उस ग्रुप में पोजीशन बदलते रहेंगे तो वो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? पूरी क्लास का एक ग्रुप जो बना हुआ है, ग्रुप तो वही रहने वाला है। अगर उस ग्रुप के बच्चे इधर उधर बैठेंगे तो अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, ग्रुप वही का वही रहेगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। चलिए अगर हम 3 लेटर्स की बात करते हैं, 3 लेटर्स में क्या क्या बनेगा? देखिए, एक तो क्या बन रहा है CAT, फिर ATC, फिर TAC, फिर CTA, ACT, TCA, ओके। अब इस पर डिस्कस करते हैं हम। यहाँ देखो ये किस किस से मिलके बना है? C से, A से और T से, 3 लेटर से मिलके बना है। ये किस किस से मिलके बना है? C से, A से और T से। तो रिपीट हो रहा है ना, तो ये नहीं आएगा। ये देखो, ये भी C से, A से और T से मिलके बना है, तो ये भी नहीं आएगा। सिमिलरली ये भी नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब जब सारे में से सारों को ही ले लेंगे तो एक ही तो ग्रुप बनेगा ना। अब उसको इधर उधर करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे क्या होता है कि 2 काम हमें लेटर्स में कर सकते हैं, एक तो क्या अरेंजमेंट, और दूसरा क्या ग्रुप या सिलेक्शन। अरेंजमेंट से जो डेफिनेशन दी जाती है, अरेंजमेंट्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में नेम दिया गया, दैट इज परम्यूटेशन। जिसे हिंदी में क्रमचय कहा जाता है, ठीक है। और ग्रुप और सिलेक्शन को नेम दिया गया, दैट इज कॉम्बिनेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संचय बोलते हैं, ठीक है।
तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। आप ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में पोजीशन बदलेंगे तो वो अरेंजमेंट हो जाएंगे डिफरेंट, लेकिन ग्रुप क्या होगा, वही का वही रहेगा। ठीक है, अरेंजमेंट से डेफिनेशन दी जाती है परम्यूटेशन की। ग्रुप या सिलेक्शन करने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। मींस अब जब भी हम परम्यूटेशन बोलेंगे इसका मतलब हमें अरेंजमेंट करना है, जब भी हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे इसका मतलब हमें ग्रुप बनाना है या सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, जब भी आपको कंफ्यूजन होगा आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में अरेंजमेंट में और सिलेक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी हमने समझा कि बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट करना, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन करना। आइए पढ़ते हैं इनकी डेफिनेशंस। नॉर्मल केसेस में डेफिनेशन कहीं भी आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको ये समझने के लिए है, लेकिन डेफिनेशन अभी आपको सुननी है। नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले हम समझ लेते हैं, फिर नोट्स में क्या लिखना है वो अभी देखेंगे। ओके, परम्यूटेशन की डेफिनेशन, क्रमचय की परिभाषा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ध्यान रखना यहाँ इसको अंडरलाइन करना है लिखते वक्त, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स। सम और ऑल का मतलब क्या हुआ, अभी केट में टोटल कितने लेटर्स थे हमारे पास, 3 लेटर्स थे। पहले हमने क्या करा, एक का किया, कुछ का किया, 2 को लिया, कुछ को लिया, और 3 के 3 ले लिए, मतलब सारे के सारे ले लिए। तो इसलिए क्या बोला हुआ है, सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इज नॉन एज अ परम्यूटेशन। मीन्स इस अरेंजमेंट के करने को हम क्या बोलते हैं, दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर होने वाली भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं की संख्या को क्रमचय कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इज नॉन एज अ परम्यूटेशन। ठीक है, अब इसके बाद आपको लिखना है सम और ऑल, समझ में आ गया, जैसे 3 में से 1, 3 में से 2 और 3 में से 3। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, अरेंजमेंट्स भी लिख सकते हैं, ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन इज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। इसका मतलब एन में से आर, एन में से आर को लेकर बनने वाले भिन्न भिन्न क्रमचयों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन इज गिवन बाय। अब देखिए परम्यूटेशन का जो नोटेशन होता है वो होता है कैपिटल P। अब हमने क्या लगा, आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन, जैसे केट में 3 थे तो 3 में से 1, 3 में से 2, 3 में से 3, 3 में से 1, 3 में से 2, 3 में से 3, 3 में से 1, 3 में से 2, 3 में से 3, तो आर आउट ऑफ एन। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एन में से आर, तो टोटल तो एन है ना, उसमें से कितने का अरेंजमेंट करना है, आर का। तो परम्यूटेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। टोटल को हमेशा लिखते हैं सर पे चढ़ा के रखेंगे, जितने का अरेंजमेंट करना है उन सबको नीचे लिखेंगे, NPR। ठीक है, एक नोटेशन और होता है, नॉर्मली अधिकतर बुक्स में ये आता है, P वही, N आगे, R पीछे। एक नोटेशन और होता है, बुक में ये भी मिलता है हमें कई बार, P N, R। प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन नॉर्मल मैक्सिमम बुक्स में आपको यही मिलेगा। ऐसे भी मिल सकता है, ध्यान रखना टोटल हर केस में आगे ही रहेगा, N N N। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे, जैसे आपकी कॉपी की लाइंस ये हैं, तो P तो लिख दिया, N ऊपर R नीचे, या NPR इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना ऊपर और नीचे और P कैपिटल लेटर्स में। ओके, अब एक बात बताइए, जैसे अभी हमने केट में किए थे, तो केट में अगर 1 लेटर को किया था तो हमने क्या लिखेंगे उसको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, जैसे 3 में से 1 तो 3P1, फिर 3 में से 2 3P2, फिर 3 में से 3 3P3। क्या हम 3 में से 4 का अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या?
नहीं है ही 3, तो 4 का कैसे करेंगे? तो इसका मतलब n की वैल्यू r की वैल्यू से हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। देखो r की वैल्यू से हमेशा बड़ी है या फिर बराबर है। इसका मतलब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लेता है, क्या? n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है। ओके, क्या हम 3 लेटर में से 2.5 लेटर का अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? 3 में से आधे का कर सकते हैं क्या? या 3 में से -1 का कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ना तो डेसिमल में पॉसिबल है, ना नेगेटिव पॉसिबल है। तो इसका मतलब n और r का क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। तो ये 2 कंडीशन होना जरूरी है। एनपीआर ये इसके नोटेशन है और इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या रहती है? n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? n और r का पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? आपको एग्जांपल से बता ही दिया। 3 में से हम -1 लेटर तो ले नहीं सकते, 3 में से 2.5 लेटर को कैसे काटेंगे? आधा तो कर नहीं सकते। ठीक है, दूसरी चीज इन दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। दूसरा n हमेशा बड़ा ही रहेगा, r कभी भी बड़ा नहीं होगा। n हमेशा बड़ा रहेगा या फिर बराबर हो सकता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम ओनली डेफिनेशन समझ रहे हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तार फंस गया माइक का। ओके, ये आपको बता दिया। अब जैसे अब आपको कॉपी में नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने डेफिनेशन लिखी, इसका नोटेशन लिखा, ये कंडीशंस लिखी, उसके बाद आपको 5 लाइंस छोड़नी हैं। कितनी लाइंस का गैप देना है? 5 लाइंस का। ओके, 5 लाइंस का गैप देने के बाद आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है। 5 लाइनें छोड़ने के बाद आपको संचय की परिभाषा लिखनी है। अब कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में क्या होगा? यहाँ डिफरेंट अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट हटा के क्या कर देना है? हमें सिलेक्शन या ग्रुप कर देना है। बाकी सबका सब वही कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ से कट करना है, कॉपी करना और पेस्ट करना एज इट इज। बस अरेंजमेंट की जगह क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं कॉम्बिनेशन का बताऊँ। ध्यान रखना, इतना लिखने के बाद परम्यूटेशन में 5 लाइन छोड़कर कॉम्बिनेशन लिखना है। ओके, क्लियर? मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए कॉम्बिनेशन में क्या करना है आपको। कॉम्बिनेशन का नोटेशन क्या होता है वो देखते हैं। कंडीशन दोनों कॉम्बिनेशन में भी यही रहेगी, बस यहां पर चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑब्लिक सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन इज गिवन बाय वाई। कॉम्बिनेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। एनसीआर सी एन कोमा आर। ठीक है, अब इसके नीचे आपको यूं मान के चलिए 8 लाइंस छोड़नी है। कितनी लाइंस? 8 लाइंस छोड़ देनी है। ओके, 8 लाइंस छोड़ने के बाद आपको हेडिंग डालना है नेक्स्ट, दैट इज क्रैम्प्स फैक्टोरियल रूल। क्रैम्प का क्रम गुणित नियम, क्रैम्प्स फैक्टोरियल रूल। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। ओके, आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा क्रैम्प्स फैक्टोरियल। अब क्रैम्प जी क्या कहते हैं वो देखते हैं। क्रैम्प ने क्या रूल दिया? द multiplication of first and natural numbers. The multiplication of first and natural numbers is known as या given by
फैक्टोरियल n ऑब्लिक n फैक्टोरियल। ठीक है, ये ब्रैकेट खाली क्यों छोड़ा है इसको अभी हम देखते हैं। क्रैम्प ने क्या बोला, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, क्या 1 2 3। अब फर्स्ट n का मतलब क्या हुआ, जैसे बोला पहले 10 तो 1 से लेकर 10, पहले 20 1 से लेकर 20, पहले 30 तो 1 से लेकर 30। ठीक है, अब 30 के पहले क्या आएगा 29, जैसे 30 के पहले क्या आता है 29 के पहले 28, सोन कहाँ तक 1 तक। अब हम बात कर रहे हैं n नेचुरल नंबर्स की, तो n की काउंटिंग सभी को आती होगी। n नेचुरल नंबर्स का मतलब हम कहाँ तक जाएंगे n तक। तो जैसे 30 के पहले 29 आता था तो n के पहले क्या आएगा, एक कम कर दो n-1, उसमें से एक कम कर दो तो -1 कितना हो जाएगा n-2, एक और कम कर दो n-3, और ये कम करते रहना है जब तक कि क्या नहीं आ जाए 3 2 1। इन सबका मल्टीप्लिकेशन गुणा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबके मल्टीप्लिकेशन को किससे रिप्रेजेंट करा, फैक्टोरियल n से या n फैक्टोरियल से। अब फैक्टोरियल n का नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल n का नोटेशन होता है ऐसा, और n फैक्टोरियल का होता है ऐसा। ठीक है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, या तो आप ऐसा साइन लिख दीजिए या फिर ऐसा साइन लिख दीजिए। नॉर्मली हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़ा इसको मैग्नीफायर ग्लास से बड़ा करके देखते हैं। फैक्टोरियल n ऐसे लिखना है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ध्यान रखना 10th क्लास में आपने एंगल पढ़े होंगे, तो ये ऐसे नहीं लिखना है। दूसरी बात, कुछ समय के बाद कुछ बच्चों के ये साइन ऐसे की जगह ऐसे हो जाता है अपने आप ही कॉपी में लिखते लिखते, तो ऐसे भी नहीं करना है। हमेशा सपोर्ट रखना है, एन नीचे नहीं गिरना चाहिए, एन पर सपोर्ट रखना है। ठीक है, क्लियर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ओके, अब इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लर्न करने के लिए हम उल्टा लिखेंगे, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू। ओके, कहाँ से स्टार्ट करेंगे देखते हैं। ओके, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स रखें, मतलब पीछे वाली चीज पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम n, फिर n के बाद n में से एक कम करो, फिर n में से 2 कम करो, फिर n में से 3 कम करो। क्या सबसे पहले क्या लिखो, जिसका फैक्टोरियल निकालना उसमें से n, फिर 1 कम करो, फिर 2 कम करो, फिर 3 कम करो, और कम करते जाओ। कब तक करते जाओ, जब तक कि आपके पास क्या नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, जब तक कि आपके पास 1 नहीं आ जाता। ओके, जैसे बेसिकली आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्म में ध्यान रखना है। अब देखिए आपको करना क्या है, दूसरी बात, जैसे फैक्टोरियल 5, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4। अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखो 1 आ गया, आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, 5 माइनस 5 करते हैं क्या हो जाएगा वो 0, और 0 तो बहुत पावरफुल है, सबको 0 कर देगा। ठीक है, तो ये अब लेकिन आपको ऐसे भी नहीं करना, आपको सीधा सा क्या ध्यान रखना है, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब आपको सीधा सा दिमाग में रखना है 5 की उल्टी गिनती 1 तक, 5 की रिवर्स काउंटिंग 1 तक। तो क्या आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो गई, और इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके लिख देना है। इसमें नोट आपको ये डालना है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ओके, अब आपने ये नोट कर ही लिया होगा पॉज करके, यहाँ तक का तो आप कर ही चुके हैं। ये अब कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ वो आपको बनाने हैं। ओके, तो अभी हमने क्या करा, आपको ध्यान रखना आप नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे आप फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फिर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 = 2, फिर
फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। 2 इंटू 1 की तो पता है 2, 3 जा 6। फिर आपको कॉपी में एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखना है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 इक्वल टू, अब देखो 3 2 1 तो पता है ना मैं 6, तो अगर आपने कैलकुलेटर में 6 दबा हुआ है तो इंटू 4 कर दो तो 24 आ जाएगा। फिर एक लाइन छोड़नी है फैक्टोरियल 5, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 24 है, इंटू 5 कर दो तो 120 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको लिखने में कंजूसी नहीं करनी है। बहुत सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे, अच्छी बात है, उन्हें भी आता है, वैसा आना चाहिए तो आप कर सकते हैं। बाकी नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को जैसे मैं नोट्स बनाने को कह रहा हूँ आपको वैसे ही बनाने हैं, ये ध्यान रखना। ओके, क्लियर? तो इस तरह से प्रिपेयर करना है, और जो पहली बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं उनको तो ऐसा ही करना है। अब फैक्टोरियल 5, फिर वही एक लाइन छोड़ी, ऐसे फैक्टोरियल 6, फिर फैक्टोरियल 7, फिर फैक्टोरियल 8, फिर फैक्टोरियल 9, फिर फैक्टोरियल 10 तक आपको वैल्यूज निकालनी है। क्या करना है, यहाँ 3 तक तो ऐसे लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ी फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 पूरा लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ी फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 पूरा लिखना है, फिर फैक्टोरियल 6 ऐसे, फिर एक लाइन छोड़ी फैक्टोरियल 7, फिर एक लाइन छोड़ी फैक्टोरियल 8 ऐसे, और लिखना पूरा है। भले आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन आपको लिखना पूरा का पूरा ही है। खास बात फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये तो था हमारा आज तक का कंसेप्ट। ओके, तो इसको हम परम्यूटेशन की जो बेसिक है उसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये आपको होमवर्क ये करके आपको मेरे को बताना है। ओके, बाकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर वहीं पर एंड हो चुका है, लेकिन हमारे लिए एक स्पेशल केस और है, ये मैं अलग से डाल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस कंडीशन में, हम सीए फाउंडेशन में एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये ओनली सीए फाउंडेशन वालों के लिए है। ठीक है, क्या करना है आपको, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स उन्हें पता होगा, जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो दिमाग ना लगाएं, बस आपको फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन ध्यान रखना है। फॉर्मूला है आपके पास, ये एक डिज़ाइन होती है d/dx। क्या डिज़ाइन होती है, d/dx। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, और इसके ऊपर पावर है n। ये है कांस्टेंट और ये है वेरिएबल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जो कांस्टेंट है उसको आगे धक्का मार दो तो ये आगे गिरेगा, और धक्का मारने से क्या होगा, एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, ये दोनों d/dx एक साथ रहते हैं। कैसे, हम बने तुम बने एक दूसरे वाली कंडीशन में ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे, ये कभी जुदा नहीं करना है। जुदा नहीं करना है का मतलब, जैसे सपोज करो आपके पास ऐसा कुछ आ गया कहीं पर, तो ऐसा नहीं कि आप d/dx यहाँ लिख दो, ये गलत है। आपको dx कहाँ लिखना पड़ेगा, यहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, पास पास ही लिखना है। अभी किसका नोटेशन है इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन इसके अप्लाई करके बता रहा हूँ। क्या है, जैसे देखो d/dx x पावर 2, तो पावर 2, पावर को आगे ले लो 2x 2 - 1 2x 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 2x 1, और x 1 तो लिखते ही नहीं है। ठीक है, वापस देखो d/dx x पावर 20, तो क्या हो जाएगा ये 20x 20 - 1, एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा 20x 19। ठीक है, सिमिलरली देखो d/dx x पावर 50, तो बोलो क्या होगा, डायरेक्ट कर दें हम 50x 49, क्या हो जाएगा 50x 49। ओके, क्लियर? अब देखिए सिमिलरली अगर कुछ और पावर आ जाती है, मतलब पावर कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जैसे x पावर -5, तो इसमें क्या होगा, -5 आगे आ गया, -5 -1, तो -5 माइनस माइनस तो दोस्त हो गए ना, एक जैसे कैटेगरी के तो जुड़ जाएंगे, -6। और हमने चैप्टर इंडिसेस में पढ़ा है नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, बी पॉजिटिव, इसको नीचे लाके क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो आपको
ये नोट कर लेना है। अभी नोट कहाँ करना है, या तो आप जो अभी करंट टॉपिक चल रहा है उसके साइड में नोट कर लीजिए, या रजिस्टर के सबके लास्ट में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये साइड में प्रैक्टिस में आपको देता रहूँगा इसकी, ओके। अब हम ओवर करते हैं, ओके, थैंक यू।